हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। जैसा कि आप देख रहे हो, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर यूजीसी नेट के लिए हिंदी कहानी यूनिट 7 में जो हमारी परिंदे कहानी लगी हुई है उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। परिंदे कहानी निर्मल वर्मा जी की है। और ये जो सिलेबस है आप जानते हैं, एमपी सेट और एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का सेम सिलेबस है। तो आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो इनमें से, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहने वाला है। तो चलेंगे हम अपने कहानी की तरफ और पढ़ेंगे अच्छे से। पहले पूरी कहानी आप पढ़ लीजिए, डेमो क्लास है, आप एक बार ज़रूर देखें इसको। कंप्लीट आपको देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि कंटेंट किस तरीके का है और किस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आपको अच्छा लगे तो बाद में आप लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को अगर न्यू है। और तो पेड बैच भी लेना चाहें तो वो आप ले सकते हैं, बाद में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं निर्मल वर्मा जी के जन्म पर। या तो निर्मल वर्मा जी का जो जन्म है, ये कब हुआ था? निर्मल वर्मा जी का जन्म, सबसे पहले हमें जो भी हमारे लेखक हैं, गद्यकार हैं, उनका जन्म हमें पता होना चाहिए। जन्म रचनाएँ वगैरह, 1 सेकंड मैंने जी, निर्मल वर्मा जी का जो जन्म है वो 1929 ईस्वी में हुआ था शिमला के अंदर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। आधुनिक काल के सबसे लोकप्रिय, आधुनिक काल की बात हो रही है, आधुनिक काल के सबसे लोकप्रिय लेखक के रूप में आपकी पहचान है। उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार, निर्मल वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वर्ष 1999 में। और ये इनके संपूर्ण रचना के लिए मिला था। पद्म भूषण इनको मिल चुका है वर्ष 2002 ईस्वी में। और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है वर्ष 1985 में। ठीक है? और ये सभी सर्वोच्च सम्मान हैं जो कि हमारे दिए जाते हैं। पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार हमारा साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है और उसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला है। वर्ष भी आपको दे रखे हैं। ये इतना आपको लेखक के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। आगे देखते हैं हम परिंदे कहानी के लिए। परिंदे कहानी का जो प्रथम प्रकाशन है, ये हंस पत्रिका में हुआ था 1957 ईस्वी में। ठीक है? ये जो नोट्स हैं, देखो ये एक प्रकार के नोट्स हैं, ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। ये नोट्स भी अगर आपको चाहिए तो आप अपने घर तक भी मँगवा सकते हैं और ई-बुक के फॉर्म में चाहिए तो ई-बुक भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो हम बता देंगे बाद में, ठीक है? कितने पैसे का है, वो भी बता दूँगी। एक बार आप पहले कहानी देख लीजिए। हंस पत्रिका में 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बाद में इसे परिंदे नामक कहानी संग्रह में 1959 ईस्वी में संग्रहित किया गया था। ठीक है? 1957 में पहले हंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, उसके बाद में इसे संकलित किया गया था, परिंदे नाम की जो कहानी संग्रह है उसके अंदर। इनकी अन्य कहानियाँ जान लेते हैं क्योंकि जिस गद्यकार को हम पढ़ रहे हैं, उसकी अन्य गद्य विधाओं को भी हमें जान लेना आवश्यक होगा क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अन्य कहानियाँ हैं निर्मल वर्मा जी की, डायरी का खेल, माया का मर्म। 1 सेकंड। डायरी का खेल, माया का मर्म, तीसरा गबहा। ठीक है? इसके बाद है अंधेरे में पिक्चर पोस्ट कार्ड, सितंबर की एक शाम और परिंदे। ठीक है? ये सभी इनकी कहानियाँ हैं। सारी वो गद्य विधाएँ यहाँ पर नहीं मिलेंगी, लेकिन कहानी अगर आप पढ़ रहे हो तो सारी कहानी आपको मिल जाएंगी। उपन्यास पढ़ रहे हो तो उपन्यास मिल जाएंगे। ये कथासार जरूर हमें एक बार इसका पढ़ लेना है क्योंकि कथासार से ये जो कहानी है वो आपको समझ में आ पाएगी। परिंदे निर्मल वर्मा की सशक्त कहानियों में से एक है। परिंदे कहानी संग्रह की ये अंतिम कहानी है। जो परिंदे कहानी संग्रह है उसकी अंतिम कहानी है परिंदे। और इसका शीर्षक प्रतीकात्मक है। ठीक है, इसका जो शीर्षक है वो किस प्रकार का है, तो प्रतीकात्मक है। परिंदे आप जानते हो किसको बोलते हैं? परिंदे, है ना? परिंदा उड़ गया यानी कि पंछी को बोलते हैं, जिससे आधुनिक मानव की नियति को पकड़ने की कोशिश की गई है। जहां सभी मनुष्य किसी ना किसी के लिए प्रतीक्षित है, प्रतीक्षित यानी कि प्रतीक्षा में है ना? हर कोई किसी ना किसी के लिए प्रतीक्षारत है। कहानी की जो नायिका है लतिका, ठीक है? कहानी की नायिका का नाम है लतिका, वो इस कहानी का केंद्र बिंदु है। वह एक पहाड़ी स्कूल में वार्डन है, वार्डन की नौकरी पर है। कौन? लतिका। वार्डन किसको बोलते हैं? जो स्कूल होते हैं, स्कूलों में जो हॉस्टल वगैरह होते हैं, हॉस्टल में जो देख-रेख करने वाली होती है, जो बच्चों की देखभाल करती हैं, उन्हें बोलते हैं वार्डन। वह कुमायूँ के कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षिका भी हैं, ये भी ध्यान रखना है। वह कुमायूँ के कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षिका भी हैं। मिस्टर हुबर्ट, डॉक्टर मुखर्जी और मिस वुड आदि उसके साथ उस स्कूल में शिक्षक हैं। बाकी के ये सभी भी इसमें क्या हैं? शिक्षक हैं। इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। कहानी में उस समय का ज़िक्र है जब सर्दी की छुट्टियाँ होने वाली हैं। ठीक है? सर्दी की छुट्टियाँ होने वाली हैं
और हॉस्टल खाली होने का समय आ गया है क्योंकि आप जानते हैं जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, वो या तो गर्मियों की छुट्टियों में या फिर सर्दियों की छुट्टियों में ही अपने घर जा पाते हैं, तो हॉस्टल उस समय पर खाली हो जाता है। पिछले 2-3 सालों से मिस लतिका हॉस्टल में ही रह रही हैं और डॉक्टर मुखर्जी छुट्टियों में कहीं नहीं जाते। डॉक्टर तो सर्दी गर्मी में भी यहीं पर रहते हैं। जो डॉक्टर मुखर्जी हैं, वो भी छुट्टियों में कहीं नहीं जाते हैं और जो मिस लतिका हैं, वो भी कहीं नहीं जा रही हैं। हॉस्टल में ही रहती हैं वो परमानेंट। आगे है कहानी की जो नायिका है लतिका वो कॉन्वेंट के स्कूल के हॉस्टल के रंगीन वातावरण में अकेलेपन के संत्रास में जी रही हैं। ठीक है, जो कॉन्वेंट स्कूल की जो वो शिक्षिका हैं लतिका वो अकेलेपन में कहीं ना कहीं हॉस्टल में देखो इतने सारे बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं विद्यालयों में हॉस्टल में वहां तो अकेलेपन का कोई मतलब ही नहीं होता है क्योंकि बच्चों के साथ में तो कब टाइम निकल जाता है किसी को पता नहीं चलता। लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं एक जो उनकी जो तनाई है उससे वो जूझ रही है। क्यों जूझ रही हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे। कुमायूं रेजिमेंट सेंसर के कैप्टन गिरीश नेगी से लतिका ने प्रेम किया था। ठीक है, यहाँ पर उनके अंदर कहीं ना कहीं वो द्वंद्व चलता रहता है, वो प्रेम में थी पहले। ठीक है, और युद्ध के कारण उन्हें कश्मीर जाना पड़ा था। किसको जाना पड़ा था? गिरीश नेगी को जाना पड़ा था। ये कुमायूं रेजिमेंट सेंसर के कैप्टन है गिरीश नेगी और वो लतिका से मतलब दोनों प्रेम करते थे। बाद में उन्हें कश्मीर जाना पड़ गया था युद्ध के दौरान। उसके बाद ग्रीस नेगी लौट नहीं सके। तो वो युद्ध में गए तो थे लेकिन वापस नहीं आ सके। प्लेन दुर्घटना में ग्रेस की मृत्यु हो चुकी है, पर अब भी लतिका उसे भूल नहीं पाती है। ठीक है, ये भूलने की चीजें होती नहीं है। वो लतिका है, वो ग्रीस नेगी को भूल नहीं सकती है। वह मेजर ग्रीस के साथ गुजारे दिनों की स्मृतियों को अपना साथी बनाकर कॉन्वेंट स्कूल में नौकरी करते हुए दिन व्यतीत करती है। है वो मेजर ग्रीस को याद करती रहती है पुराने दिनों की वो अपनी जो स्मृतियां हैं जो यादें हैं उनमें खोई रहती है और कॉन्वेंट स्कूल में नौकरी करते हुए ही अपनी जो है दिन गुजार रही है। मिस्टर हुबर्ट ने एक बार लतिका को प्रेम पत्र लिखा था। ठीक है, मिस्टर हुबर्ट ने वो ग्रीस नेगी से प्रेम करती थी, ध्यान रखना है। मिस्टर हुबर्ट इसमें तीसरा पात्र है जो कि लतिका को प्रेम पत्र लिखता है और वो भी उसी स्कूल में शिक्षक भी था। लतिका को उसके इस बचकाना हरकत पर हंसी आई थी। ठीक है, लतिका को जब उसने प्रेम पत्र लिखाता था उसे हंसी आई थी, किंतु भीतर ही भीतर ये प्रसन्नता भी हुई थी। मतलब उसे ये प्रसन्नता हो रही थी कि अभी भी वो इतनी उम्र वाली नहीं है कि कोई उसके लिए कुछ फ़ील ना कर सके, है ना? ऐसा वो सोच भी रही है। तो किंतु भीतर ही भीतर उसे प्रसन्नता भी हुई थी। हूबर्ट का पत्र पढ़कर उसे क्रोध नहीं आया, आई थी केवल ममता। लतिका को लगा था कि वह अभी इतनी उम्र वाली नहीं हो गई कि उसके लिए किसी को कुछ हो ही ना सके। लेकिन फिर भी उसे नहीं लगता कि उसे वैसी ही अनुभूति अब किसी के लिए हो पाएगी। है ना? क्योंकि उसके अंदर की जो उस समय की जो चीज़ थी वो खत्म हो चुकी थी और आज वो किसी और के यादों के सहारे हैं, जिसे वो खो चुकी है। इस तथ्य को वे समझती भी है। लतिका को लगा कि जो वे याद करती है, वही भूलना भी चाहती है। लेकिन सचमुच जब भूलने लगती है, तब उसे ये भय लगता है कि जैसे कोई उसकी किसी चीज़ को उसके हाथों से छीने लिए जा रहा है। ऐसा कुछ जो सदा के लिए खो जाएगा। वो भूलना तो चाहती है, लेकिन भूलना नहीं चाहती। यानी कि वो भूलना भी चाहती है, लेकिन जब वो भूलने की कोशिश करती है, तो ऐसा लगता है कि उसका कुछ छूटा जा रहा है। है ना? वो जानबूझकर उस चीज़ को भूलना भी नहीं चाह रही है। तो आप समझ सकते हैं ये द्वंद्व की स्थिति है एक प्रकार की। डॉक्टर मुखर्जी परिंदे का सर्वाधिक जीवंत पात्र है। जो डॉक्टर मुखर्जी है इसमें चौथा पात्र आया है। डॉक्टर मुखर्जी परिंदे का सर्वाधिक जीवंत पात्र है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। लेकिन मानव नियति के वे भी लतिका की तरह ही शिकार हैं। ठीक है, मानव मानव नियति के यानी कि भाग्य के या किस्मत की अगर बात कहें तो उसमें उनमें भी क्या है कि मार उन्होंने खाई है, चोट उन्होंने भी खाई है। देखते हैं क्या पहाड़ी जीवन एवं प्रैक्टिस के बारे में मिस वुड से वे कहता है, प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए कहाँ कहाँ भटकता फिरूंगा मिस वुड, जहाँ रहो वहीं मरीज मिल जाते हैं। वो डॉक्टर हैं और वो कहते हैं कि मैं प्रैक्टिस करने के लिए अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए कहाँ कहाँ भटकता फिरूंगा। ये जो कथन है वो किससे कहता है? तो मिस वुड से कहता है। ठीक है, जहां रहो वहीं पर मरीज मिल जाते हैं। जब कभी भी जी उबेगा तो कहीं चलता जाऊंगा, जड़ें कहीं नहीं जमती तो पीछे भी कुछ नहीं छूट जाता। मुझे अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं है मिस वुड, मैं सुखी हूँ। ये कौन कहते हैं? डॉक्टर मुखर्जी कहते हैं। डॉक्टर मुखर्जी का एक दूसरा रूप भी है जो वे कहते हैं कि लतिका तो बच्ची है, मरने वाले के साथ मरा थोड़े ही जाता है। ऐसा कौन कहते हैं? डॉक्टर मुखर्जी कहते हैं लतिका के लिए। लतिका तो के अभी बच्ची है, मरने वाले के साथ मरा नहीं जाता है।
हाँ, ये बात भी कहीं न कहीं सही है, जो जाने वाले होते हैं वो चले जाते हैं। लेकिन एक समय एक ऐसा बहुत बड़ा हथियार होता है, जो कहते हैं ना एक बहुत बड़ा अपने आप में ही समय एक ऐसा मरहम है, जो बड़े से बड़े जख्म को भर देता है ना? ये कहीं न कहीं जो मिस्टर मुखर्जी हैं, वो कहना चाह रहे हैं। हुबर्ट अपने हृदय की संपूर्ण भावनाओं के साथ लतिका को प्रेम करता है। हुबर्ट की बात हो रही है यहाँ पर। हुबर्ट अपने हृदय की संपूर्ण भावनाओं के साथ जो प्रेम पत्र उसे लिखता है, वो उसे प्रेम करता है। लतिका के अचेतन मन में भी हुबर्ट के प्रति सहानुभूति और आकर्षण है। कहानी में यह तथ्य बाहर भी आता है। हुबर्ट के स्वर में व्यथा की छाया लतिका से छिपी ना रह सकी। हुबर्ट के स्वर में कहीं ना कहीं व्यथा यानी कि पीड़ित है वो, उसकी छाया कहीं न कहीं लतिका को दिखती है। बात को टालते हुए उसने कहा, "आप तो नाहक चिंता करते हैं मिस्टर हुबर्ट। आजकल मौसम बदल रहा है, अच्छे-भले आदमी तक बीमार हो जाते हैं।" हुबर्ट का चेहरा प्रसन्नता से दमकने लगा। उसने लतिका को ध्यान से देखा। कहानी में अपने परिवार से छूटा हुआ डॉक्टर भी अकेला है। ठीक है? कहानी में अपने परिवार से जो डॉक्टर मुखर्जी की बात हो रही है, कि वो भी अपने परिवार से छूटा हुआ डॉक्टर है ना? कैसे छूटता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वह कहानी के प्रेमी चरित्रों के बीच हल्का-हल्का संबंध सूत्र बनकर ही मूल संवेदना के साथ में जुड़ता है। तो ये इसका कथासार है जो कि आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि जब हम एक बार इसके कथासार को पढ़ लेते हैं तो उसके बाद में हमें जो प्रश्न आते हैं ना उनको बनाने में थोड़ी आसानी रहती है। थोड़ा-सा और देखते हैं। जिस दिन मिस्टर हुबर्ट लतिका से माफ़ी माँगते हैं, उन्होंने जो पत्र लिखा था उन्हें पहले, बाद में उन्हें एहसास होता है, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि लतिका मतलब मुझसे प्रेम नहीं करती हैं, तो बाद में उनसे माफ़ी माँगते हैं। उसी रात डॉक्टर मुखर्जी उसे अचेतन अवस्था में मिलते हैं। ठीक है? डॉक्टर मुखर्जी उसे किस अवस्था में मिलते हैं? अचेतन अवस्था में मिलते हैं। किसको? मिस्टर हुबर्ट को। मिस्टर हुबर्ट बेहोशी में यही बड़बड़ाते रहते हैं, "इन ए बैक लेन ऑफ द सिटी", ठीक है? "इन ए बैक लेन ऑफ द सिटी देयर इज़ ए गर्ल हू लव्स मी"। हुबर्ट हिचकियों के बीच में गुनगुना उठता था, परिंदे टूटे हुए प्रेम के प्रतीक हैं। जो परिंदे हैं वो टूटे हुए प्रेम के क्या हैं? प्रतीक हैं। इसमें जो हुबर्ट है उसे लतिका का प्रेम नहीं मिलता है। लतिका मिस्टर मेजर ग्रीस को याद करके रोती हैं, और जो मिस्टर मुखर्जी हैं उनकी पत्नी कहीं न कहीं उससे बिछुड़ गई थी। ठीक है? उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, उसको भी आगे देखेंगे। आगे देखते हैं, टूटे हुए प्रेम का प्रतीक है, ये ध्यान रखना। आपको कहानी अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो आपको कर ही लेना है। यूट्यूब पर भी कुछ क्लासेस चलती रहेंगी, ये डेमो क्लासेस हैं, आप जैसा कि इसके थंबनेल पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है? ये और इसका अगर पेड या बैच आपको लेना है तो वो केवल और केवल 1499 में अभी ऑफर में है। आप ले सकते हैं, और यूनिट 1 से 10 तक की कंप्लीट तैयारी आपको वहाँ पर कराई जाएगी। ठीक है? और क्या-क्या आपको और भी सुविधाएँ वहाँ पर मिलेंगी वो आपको मैं अभी बता दूँगी। मिस वुड प्रिंसिपल हैं, अक्सर छुट्टियों में इनका रूम खाली रहता है। मिस वुड हैं, अपने गाँव शहर जो भी अपने घर चली जाती हैं, और इनका जो रूम है वो खाली रहता है। लतिका कभी-कभी इनके खाली कमरे में चोरी चुपके सोने के लिए चली जाती थी, क्योंकि लतिका हॉस्टल में ही रहती थी, वो अपने घर नहीं जाती थी। और वो प्रिंसिपल के रूम में तो देखो हर किसी टीचर का सपना होता है कि वो उनके रूम में जाकर के बैठे, क्योंकि वहाँ पर एक अलग ही शांति और एक अलग ही माहौल होता है ना? क्योंकि मिस वुड का कमरा बिना आग के भी गर्म रहता था। लतिका आखिरी चक्कर लगाने के लिए निकलती है, और अंत में सोचकर कि शायद जूली का प्रथम परिचय ही हो, वह उसका खत उसके तकिए के नीचे रख आती है। जूली हॉस्टल की लड़की है जो किसी फौजी से प्रेम करती है, और उसका पत्र लतिका को मिल जाता है। ठीक है? जूली भी हॉस्टल की एक लड़की है, और वो किसी फौजी से प्रेम करती है वहां पर। तो आप इसमें देख सकते हैं किसी का भी प्रेम किसी को मिलता नहीं है। ये पात्र देख लेते हैं, इससे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इसके पात्र। लतिका है, एक पहाड़ी कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षिका है। प्रेमी है, मेजर ग्रीस की मृत्यु के बाद उसकी स्मृतियों के प्रति उसका मोह है जो कि छूटता नहीं है। बिला नागा क्लब में ग्रीस से उसका परिचय हुआ था। उसका ग्रीस नेगी से परिचय कब हुआ था? तो बिला नागा क्लब में हुआ था। मैन ईटर ऑफ कुमायूं ग्रीस द्वारा चढ़ाने के लिए उसे दिया गया नाम है। ठीक है? ये किसको नाम दिया गया है? मैन ईटर ऑफ कुमायूं, यानी कि कुमायूं की मुख्य रूप से खाने वाली लड़की। ठीक है? बहुत ज़्यादा खाने वाली लड़की, ऐसा कुछ नाम उसको दिया गया था ग्रीस नेगी के द्वारा अपनी प्रेमिका को। देवदार पर बालों की क्लिप से ग्रीस का नाम उसने लिखा था। ठीक है? ये भी एक बार शायद क्वेश्चन पूछा गया था कि देवदार पर किसके वृक्ष पर ग्रीस का नाम लिखा था? तो देवदार के वृक्ष पर लिखा था। आप जानते हैं जो देवदार के वृक्ष हैं, ये पहाड़ों पर ही मिलते हैं। मिस्टर हुबर्ट ये संगीत के शिक्षक हैं, लतिका को प्रेम पत्र लिखते हैं। पियानो पर सोपा
ठीक है, नोक्टर्न तथा चाइकोव्स्की के कंपोजिशन बजाता रहता है। ठीक है, ये जरूर याद रखना है, ये संगीत के शिक्षक हैं और ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि पियानो पर कंपोजिशन कौन बजाता है, तो ये मिस्टर हुबर्ट बजाते हैं। प्राण घातक बीमारी से ग्रस्त है मिस्टर हुबर्ट भी, प्राण घातक किसी बीमारी से ग्रस्त हैं। डॉक्टर मुखर्जी की अगर बात करें तो ये स्कूल में अध्यापन तथा प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, स्कूल में अध्यापक भी हैं डॉक्टर मुखर्जी और प्राइवेट प्रैक्टिस भी करती है। प्रैक्टिस किसकी? डॉक्टरी की प्रैक्टिस। ठीक है, मूलतः बर्मा से हैं ये, बर्मा यानी कि म्यांमार जिसको नाम से हम जानते हैं अब। ठीक है, ये मूलतः बर्मा के रहने वाले थे। जापानी आक्रमण के समय इन्होंने वहां से पलायन कर लिया था और भारत की तरफ बढ़ चले थे, लेकिन रास्ते में ही इनकी पत्नी की क्या हो जाती है? मृत्यु। व्यक्तिगत जीवन के विषय में अधिक मुखर नहीं है। ठीक है, व्यक्तिगत जीवन के विषय में अधिक मुखर नहीं है। यानी कि अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में इन्होंने बहुत कुछ ज्यादा है जो कि किसी को बताया नहीं है। फिलोसोफाइज करके बात कहने के आदती हैं, ये अपनी बात को घुमा फिरा कर कहने के आदती हैं, आदि हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। मेजर ग्रेस नेगी कुमायूं रेजिमेंट थे। करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर है जो कि बहुत ही आलसी है, नौकर लोग ज्यादातर आलसी होते हैं। मिस वुड स्कूल की प्रिंसिपल है। ओल मेड कह करके इनको पुकारा जाता है। ठीक है, मिस वुड को ओल मेड का नाम दिया गया है, ये भी ध्यान रखना। आगे हैं फादर एलमंड, ये चैपल के पादरी हैं। ठीक है, ये चैपल के पादरी हैं और जो जूली है उसके सैनिक प्रेमी का पत्र लतिका पकड़ लेती है। ठीक है, जूली हॉस्टल की एक लड़की है जो कि उसके प्रेमी का पत्र किसको मिल जाता है? तो वो लतिका को मिल जाता है। प्रमुख उद्धरण इसके देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रमुख उद्धरण, मरने से पहले मैं एक दफा बर्मा जरूर जाऊंगा और तब एक क्षण के लिए उनकी आंखों में गीली सी नमी छा जाती। फिर डॉक्टर मुखर्जी का है, आप जानते हैं डॉक्टर मुखर्जी की ये पंक्तियां हैं। वो क्या कहते हैं? डॉक्टर मुखर्जी बर्मा के थे, है ना? तो जाहिर-सी बात है बर्मा भी वही जाना चाहेंगे अपने देश के लिए, अपने वतन में एक बार वापस वो जाना चाहते हैं मरने से पहले। ठीक है? और जब वो ऐसा कहते हैं, तो उनकी आँखों में कहीं न कहीं नमी छा जाती है अपने देश को याद करके। होम सिकनेस ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। ठीक है? होम सिकनेस, ये ध्यान रखना, ये भी डॉक्टर मुखर्जी कहते हैं। और मैं कभी-कभी सोचता हूँ, इंसान ज़िंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला? क्या तुमने कभी महसूस किया है कि एक अजनबी की हैसियत से पराई जमीन पर मर जाना काफी खौफनाक बात है? ठीक है, ये भी कौन कहता है? तो डॉक्टर मुखर्जी कहते हैं। और किससे कहते हैं? मिस्टर हूवर्ड से कहते हैं। आगे है, वैसे हम सबकी अपनी अपनी जिद होती है, कोई छोड़ देता है, कोई आखिर तक उससे चिपके रहता है। तो ये डॉक्टर मुखर्जी हैं जो कि लतिका को समझाते हुए कहते हैं। नेक्स्ट है, कुछ भी कह लो, अपने देश का सुख कहीं और नहीं मिलता। यहाँ तुम चाहे कितने भी वर्ष रह लेना, अपने को हमेशा अजनबी ही पाओगे। ये मिस वुड कहती हैं, किससे? डॉक्टर मुखर्जी से। तो ये हमारी परिंदे कहानी खत्म हुई है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं थोड़ा सा आपके बारे में, मतलब बैच के बारे में जो भी आपको जानना है मैं आपको बता देती हूँ। मानना ना मानना आपका काम है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा आपके लिए ऑफर भी है और बहुत ही अच्छा मौका है। अगर आप यूजीसी नेट दिसंबर की तैयारी करना चाहते हो तो आपको अभी से ही बिल्कुल बिना देरी किए यहाँ पर एनरोल कर लेना चाहिए। ठीक है, यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर के लिए टारगेट है नेट जेआरएफ। लाइव एंड रिकॉर्डिंग क्लास आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। ठीक है, उपन्यास में सारे पढ़ा चुकी हूँ आपको और कहानी अभी हमारी स्टार्ट हो जाएंगी, तो सारी जो क्लासेस हैं वो आपको क्लास बाय क्लास मिलती रहेंगी। यूनिट 1 से 10 तक यहाँ पर फुल कोर्स आपको कराया जाएगा। कोई भी यूनिट आपकी नहीं छोड़ी जाएगी। हम थ्योरी भी पढ़ाएँगे और बाद में हम प्रैक्टिस भी करेंगे। बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न, जो भी न्यू पैटर्न आपका चेंज हो रहा है, आप देख सकते हो ये जो नोट्स हैं किस तरीके से तैयार किए गए हैं। ये 6 से 10 तक के तैयार किए गए हैं। ठीक है? तो 6 से 10 तक के लिए तैयार किए गए हैं ये वाले नोट्स अभी, और बाकी के नोट्स अभी मैं तैयार कर रही हूँ, वो भी जल्दी आपको मिल जाएँगे। ठीक है? तो इनके नोट्स भी आपको मिल जाएँगे और 1000 वन लाइनर क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए जाएँगे, है ना? पूरे साहित्य से और पूरे 1 से यूनिट 10 तक। 10 इयर्स के पीवाईक्यू वीडियो सॉल्यूशन के साथ में आपको मिलेंगे और नोट्स पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद में हम देखते हैं, देखो, ये वेलकम टू शिक्षा कॉम्पिटिशन यूजीसी नेट हिंदी, हालाँकि ये जून लिखा हुआ है, इसमें दिसंबर आप लगा लीजिए। ठीक है? दिसंबर के लिए है अभी ये, जून का तो हो चुका है एग्ज़ाम। तो यूनिट 6 से 10 तक के लिए ये नोट्स हैं, ठीक है? जो कि बहुत ही अच्छे से तैयार किए गए और यही नोट्स हैं जो अभी मैंने क्लास में पढ़ाए हैं। डेमो क्लास में कम से कम 8-10 क्लास आपको प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है? हर यूनिट से क्लास डाल दूँगी। आप बता दीजिएगा नेक्स्ट टॉपिक आपको किस यूनिट पर चाहिए, ठीक है? तो उसके हिसाब से नोट्स आप अच्छे से पहले डेमो क्लास देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे, तो आप ज़रूर परचेज़ कर लीजिएगा, ठीक है? वो 1499 में है अभी, ये ध्यान रखना। और 179
रुपए में ये आपको अलग से अगर आप लेंगे, ठीक है? आप अगर बैच नहीं लेते हैं पेड बैच को, तो 179 में ये ई-बुक के रूप में आपको मिल जाएगी, जो कि आप केवल फ़ोन में पढ़ सकते हो, ठीक है? इसको डाउनलोड करके आप पीडीएफ तो नहीं निकाल सकते, ई-बुक है ये, ठीक है? इसको आप इसी में पढ़ सकते हो, ये नोट्स आपको फ़ोन में पढ़ने को मिल जाएँगे, आप चाहें तो अलग से लिख सकते हो, ठीक है? लेकिन जब आप इस बैच को लेते हैं, 1499 वाले पेड बैच को लेते हैं, तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसके साथ में ही आपको दी जाएगी, ठीक है? और अलग से बच्चे इसको लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं और ये नोट्स आप अगर घर तक मँगवाना चाहते हैं, ठीक है? अगर आप घर पर मँगवाना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको नंबर डाल देती हूँ यहाँ पर आपके लिए, ठीक है? 8273842391, ठीक है? ये मेरा फ़ोन नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप ये केवल व्हाट्सएप के लिए है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अगर आपको ये नोट्स घर के लिए चाहिए तो 6 से 10 तक के मिल जाएँगे, ठीक है? और वैसे जो हिंदी साहित्य है उसके भी नोट्स मेरे 2-3 दिन में कंप्लीट होने वाले हैं, तो उसकी भी मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँगी आपको तब। और इसी के साथ में आपको हिंदी साहित्य के जो 2000 वन लाइनर प्रश्न है, बहुत ही अच्छे प्रश्न है इसमें। नेट के लेवल के प्रश्न है सारे ही, है ना? कैसे और कहाँ से आपको करने हैं, तो इसके साथ में आपको फ्री मिल जाएँगे। 1499 वाले बैच में ये दोनों चीज़ें आपको फ्री मिलेंगी। ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट इतना बहुत कुछ आपको मिल रहा है। मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा इतना पढ़ के नेट जेआरएफ नहीं ले सकता है, हैं? और ये आप प्लीज़ मत कहना कि मैंने जेआरएफ नहीं किया क्योंकि मेरी जो ऐज है वो ज़्यादा है जेआरएफ से इसलिए मैं जेआरएफ नहीं कर पाई। ठीक है? तो ये ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें इतनी सुविधाएँ आपको मिल रही हैं और अगर आप चाहें तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो। ठीक है? ये मैं दोबारा लिख देती हूँ 8273842391 ठीक है? ये नंबर है फ़ोन नंबर, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको घर तक के लिए नोट्स चाहिए, हिंदी साहित्य के नोट्स चाहिए, बेहतरीन नोट्स जो आपको असिस्टेंट प्रोफ़ेसर तक की भी जॉब आपको दिला सकता है, इतने अच्छे नोट्स मैंने तैयार किए हैं। मुझे बहुत टाइम लगा है उनमें, तो उनका भी मैं जल्दी प्राइस वगैरह बता दूँगी, वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो इस नंबर पर आप संपर्क ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जो भी बच्चे नए हैं, पसंद आई हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ में। ओके, टेक केयर, धन्यवाद।